ओम श्री हरि कृष्णा। पुत्रदा एकादशी सावन महीने की अंतिम एकादशी है, जो कि इस बार 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। 5 अगस्त को उदया तिथि मानी जाएगी, जो मंगलवार को रहने वाली है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पौष और सावन माह में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि पवित्रता एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से निसंतान जोड़ों की संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। माना जाता है कि 1 लोटा जल और 1 बिल्व पत्रिका अगर शिवलिंग पे अर्पित कर दे तो भगवान शिव भी इस दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर भक्त पर अपनी कृपा दर्शाते हैं। आइए इस कथा का वाचन करते हैं। एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की विधि और कृपा कर इसके महत्व के बारे में बताइए। तब मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी को नाम पुत्रदा एकादशी है। अब शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए और सुनने मात्र से इसके वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। एक समय की बात है, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब राजा की वृद्धा अवस्था आने लगी तो राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे मेरे परिजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई भी धन नहीं है, न ही मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र की समान की तरह पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड उन्हें देता रहा। कभी किसी से घृणा मैंने नहीं की है, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं बहुत ही ज़्यादा दुख पा रहा हूँ। कृपा कर इसका कारण बताइए। राजा महिजीत की इस प्रकार के विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते घूमते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तेजस्वी और परमात्मा में मन लगाए हुए, सनातन धर्म में गूढ़ तत्वों को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनके कल्प व्यतीत होने पर रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि जी को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि जी ने पूछा कि आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत कीजिए। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी के धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके लिए दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा कर राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था।
एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्य के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो हो गया और प्यासी गौ के जल पीछे हटाने के कारण पुत्र के वियोग में उसे दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप कृपा कर ऐसा उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष में एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप है वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया और जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होते ही उसे एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। बोलिए ओम हरि कृष्णाय, ओम श्री हरि नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही में कमेंट सेक्शन में ओम हरि ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए और कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद।